नमस्कार, ओकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। अरुणाचल प्रदेश के लगभग 336 सीमावर्ती गांवों में 4G मोबाइल इंटरनेट सेवा शुरू की जाएगी। सरकार ने यहां 254 मोबाइल नेटवर्क टावरों को चालू किया है। सरकार ने 2675 करोड़ रुपए की लागत से अरुणाचल प्रदेश में 2605 मोबाइल 4G टावर स्थापित करने की परियोजना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक समारोह में 254 मोबाइल टावरों का लोकार्पण किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा, आज जो टावर शुरू किए गए हैं उनमें से ज्यादातर सीमावर्ती क्षेत्रों में है। ईटानगर जिला मुख्यालयों पर 4G सेवा पहले ही शुरू हो चुकी है। हमारा लक्ष्य बिना संपर्क वाले और दुर्गम इलाकों तक पहुंचना है। समारोह में केंद्रीय दूरसंचार और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। रिजिजू ने कहा कि सुरक्षा बल और सीमावर्ती क्षेत्र के लोग संचार के लिए एक नेपाली कंपनी के मोबाइल सिम पर निर्भर थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्थिति के बारे में सूचित करने के बाद चीजें बदल गईं। रिजिजू ने कहा कि 254 4G टावरों से 70,000 आबादी को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश जैसी विरल आबादी वाले राज्यों के लिए ये एक बड़ी बात है और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सीमा क्षेत्र में 2 से 3 घर बचे हुए हैं तो उन्हें भी 4G नेटवर्क मुहैया करा दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि कनेक्टिविटी के लिए उपग्रह संचार का इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने नागालैंड के फेक जिले के अम्बांगखू गांव का भी दौरा किया है। भारत म्यांमार सीमा के नागालैंड सीमा के अम्बांगखू का दौरा करने वाले मुरुगन पहले केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। उन्होंने दौरे के दौरान बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए परियोजनाओं की घोषणा की। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री मुरुगन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए सीमावर्ती क्षेत्र सहित उत्तर पूर्व के विकास के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता को याद किया। केंद्रीय मंत्री ने अम्बांगखू सीमा तक पहले से स्वीकृत 2 लेन की सड़क का काम जल्दी शुरू होने की बात की है। उन्होंने कहा कि इससे सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। मुरुगन ने कहा कि बढ़ते व्यापार और बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र में व्यावसायिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। उन्होंने फेक जिले से चेजेसू गांव का भी दौरा किया है, जहां स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डेरा डाला था। मंत्री ने यह भी घोषणा की है कि फेक जिला प्रशासन को बच्चों की फिल्मों की प्रदर्शनी के लिए 14,99,000 रुपए का अनुदान दिया गया है। बाद में दिन में उन्होंने कोहिमा स्थित सूचना और प्रसारण मंत्रालय के जनसंपर्क, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभागों और इकाइयों के अधिकारियों के साथ भी बातचीत की है। राजधानी भोपाल में वीआईपी रोड पर एक कार एक्सीडेंट देखने को मिला है। इस दौरान एक कार अचानक पलट गई, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। तो वहीं राजगढ़ जिले के पचौर थाना क्षेत्र में भी एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी। इस हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान का काफिला बीच में रोका गया। सीएम जब जा रहे थे इसी दौरान ये हादसा हुआ है और हादसे को देखकर सीएम यहां पर रुके और घायलों से बात की और निर्देश दिए कि घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाए। बताया जा रहा है कि हादसा ड्राइवर को अचानक झपकी आने की वजह से हुआ। बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गुफा मंदिर जा रहे थे। सीएम का काफिला वीआईपी रोड से गुजर रहा था, तभी रास्ते में सड़क हादसा देख सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपना काफिला रुकवाया। सीएम वाहन से उतरकर घटनास्थल पहुंचे और घायलों की मदद की। इधर राजगढ़ के पचौर थाना क्षेत्र में भी बिलापुरा के समीप नेशनल हाईवे पर शनिवार को सुबह 4 बजे भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी। इसी घटना में कार के ड्राइवर सहित 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो आपको बता दें कि गुफा मंदिर सीएम शिवराज सिंह चौहान एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इसी बीच वीआईपी रोड पर एक कार पलटी हुई उन्होंने देखी। एक सड़क दुर्घटना उन्होंने देखी और उन्होंने अपने काफिले को वहीं रुकवाया और उतरकर घायलों से मिले और अस्पताल पहुंचाने के निर्देश भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं। सड़क हादसा देखते ही सीएम ने अपना काफिला रुकवाया।
भगोड़ा खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को पंजाब की मोगा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अमृतपाल सिंह अजनाला कांड के बाद से ही फरार चल रहा था। उसे डिब्रूगढ़ जेल के लिए भेजा गया है और पहले से ही वहां पर उसके 9 साथी बंद हैं। पिछले करीब 1 महीने के दौरान पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए कई जगहों पर छापेमारी की, लेकिन वो हाथ नहीं आ सका। बताया जा रहा है कि डिब्रूगढ़ जेल में जहां पर अमृतपाल को रखा जा रहा है, ये वही जेल है जहां पर उसके कई साथी हैं। अमृतपाल सिंह पर सरकारी कार्रवाई में बाधा डालने, शांति भड़काने जैसे कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने अमृतपाल को मोगा के रोड़े गांव के एक गुरुद्वारे से गिरफ्तार किया है। 18 मार्च से अमृतपाल फरार चल रहा था और कई राज्यों में अमृतपाल को लेकर अलर्ट जारी किया गया। यहाँ तक कि नेपाल पुलिस ने भी उसको अपनी सर्विलांस सूची में डाल दिया था, क्योंकि बीच में खबर आई थी कि अमृतपाल नेपाल के रास्ते हुए पाकिस्तान भागने की फिराक में है। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल सिंह एक दिन पहले मोगा पहुंचा था, जहां उसने गुरुद्वारे में शरण ली। अमृतपाल सिंह को लेकर पंजाब पुलिस का बयान भी सामने आया है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि की है और पंजाब पुलिस के आईजी सुखचैन गिल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस की तरफ से उन्हें एक सूचना मिली थी, जिसके बाद अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची है। वहीं अमृतपाल सिंह के सरेंडर से पहले पुलिस ने 10 अप्रैल को उसके करीबी सहयोगी पप्पलप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया था। पप्पलप्रीत वो शख्स था जो फरारी के दौरान अमृतपाल सिंह के साथ रहा था। पप्पलप्रीत को भी गिरफ्तार कर असम की जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। अमृतपाल सिंह के खिलाफ सहयोगियों के खिलाफ आपको बता दें कई मामले दर्ज हैं। अमृतपाल सिंह के गिरफ्तार सहयोगियों के खिलाफ भी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत कार्रवाई की गई है। Pressure by Punjab Police from last 35 days, and all the wings of Punjab Police, they have worked in coordination for this special operation. I would just like to explain that NSA warrants were issued against Amritpal Singh, and NSA warrants have been executed today morning. Further, law will take its own course in this case. People in Punjab, they have maintained peace and harmony. And Punjab Police and especially Punjab government is thankful to the people of Punjab for maintaining communal peace, communal harmony during this period. Punjab Police is committed to maintain law and order in the state of Punjab. Any mischievous element spreading any type of rumor, they are warned to be careful and strict action would be taken against them. Any such rumor, any such mischief will not be tolerated by Punjab Police. Amritpal Singh has been arrested by Punjab Police at around 6:45 AM today morning in village Rode. राजस्थान के डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के NICU में देर शाम अचानक आग लग गई है। आग से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। आग लगने का पता लगते ही NICU में भर्ती सभी 12 बच्चों को बाहर निकाला गया। इससे किसी बच्चे का कोई नुकसान नहीं हुआ। 3 फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। आग की वजह NICU के सभी उपकरण जल गए। वही अस्पताल प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है। तो बताया जा रहा है कि NICU में जितने भी उपकरण थे आग की वजह से जल गए हैं। अस्पताल प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है। तो वहीं डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की नई बिल्डिंग में 3री मंजिल पर नया NICU बनाया गया है। इस NICU में शनिवार देर शाम के समय अचानक आग लगी। उस समय आग लगी जब NICU में 12 नवजात बच्चे भर्ती थे। वार्ड में उनके साथ कुछ परिजन और कुछ स्टाफ भी मौजूद था। वार्ड से आग की लपटें उठती देख वहां मौजूद परिजन चिल्लाए, जिसके बाद वार्ड में अफरा तफरी मच गई। आग देखकर वहां तैनात स्टाफ सबसे पहले नवजात बच्चों को बाहर निकालने में जुटा। इसके बाद परिजन भी अपने अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल गए। थोड़ी ही देर में आग और ज्यादा धधकने लगी। वार्ड से आग की लपटों के साथ ही धुआं उठने लगा। इस पर अस्पताल का दूसरा स्टाफ भी दौड़कर आया। मेडिकल कॉलेज अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र डामोर समेत कई डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ मौके पर पहुंचा। डूंगरपुर नगर परिषद से फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर बुलाई गईं। बीजेपी के पूर्व सभासदों की दबंगई देखने को मिली है। युवक को बीच चौराहे पर यहां दौड़ा कर पीटा गया। तमाशबीन यहां पर लोग बने हुए नजर आए हैं। वहीं बता दें कि इस दौरान युवक ने भागकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है निकाय चुनाव को लेकर आपसी विवाद चल रहा था। पिटाई का ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है और जमकर ये सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है।
बताया जा रहा है पिटाई करने वाले अजय तिवारी और सोनू यादव बीजेपी के पूर्व सभासद हैं। पूरा मामला बाराबंकी नगर कोतवाली क्षेत्र के स्टेशन चौराहे का बताया जा रहा है। तो आपको बता दें, बीजेपी के पूर्व सभासदों की दबंगई यहां देखने को मिली है। निकाय चुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि ये विवाद हुआ है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस दौरान जो पिटाई करने वाले लोग हैं अजय तिवारी और सोनू यादव बताए जा रहे हैं, जो कि बीजेपी के पूर्व सभासद हैं। निकाय चुनाव अब नजदीक है, इसको लेकर एक तरफ तो प्रचार चल रहा है, दूसरी तरफ यहां पूर्व सभासदों की दबंगई देखने को मिली। तो निकाय चुनाव नजदीक है और सरकार बनने में भी अभी कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। प्रत्याशी वोटरों के पास पहुंचकर अपने पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों से अपील करते हुए नजर आ रही हैं। वहीं कई पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार चुकी हैं। देवरिया की अगर बात करें तो देवरिया में बीएसपी ने रामपुर कारखाना नगर पंचायत सीट से अध्यक्ष पद के लिए रूबी किन्नर को चुनावी मैदान में उतारा है, जिससे रामपुर कारखाना की राजनीतिक गलियारों में खलबली मची हुई है। लोग रूबी किन्नर के साथ जुड़ रहे हैं और उनका खुलकर सहयोग कर रहे हैं। रूबी किन्नर ने रामपुर कारखाना नगर पंचायत में चुनाव का समीकरण ही बदल दिया। रूबी किन्नर के प्रचार के लिए गैर जनपदों से भी किन्नरों ने डेरा डाल दिया है और वो नगर पंचायत के क्षेत्र में लोगों से अपील कर रहे हैं और उनके साथ बधाई के साथ साथ उनसे वोट मांगने की भी गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें, रामपुर कारखाना नगर पंचायत में कुल 9,241 मतदाता हैं और 10 वार्ड हैं। वहीं रूबी किन्नर ने बताया कि अभी तक जितने भी चेयरमैन हुए हैं उन्होंने केवल अपना विकास किया है, नगर पंचायत क्षेत्र का विकास नहीं किया। इसलिए वो नगर पंचायत क्षेत्र वासियों से उनकी राय जानकर नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास करना ही उनका मकसद है और उनकी पहली प्राथमिकता है, क्योंकि किन्नर समाज सबको दुआ देता है और बधाई देता है, लेकिन उनसे कुछ लेता नहीं है। बाहर से आए किन्नर भी उनका समर्थन कर रहे हैं और जी जान लगाकर रूबी को जिताने के लिए जोर शोर से मेहनत करते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। आपको बताते चले कि बसपा ने रूबी किन्नर को उतारा है पार्टी सिंबल पर चुनावी मैदान में। इसी के चलते रूबी किन्नर लोगों से मतदान करने की अपील कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रचार में प्रत्याशी जुटे हुए हैं। अपने अपने क्षेत्र में प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं निकाय चुनाव को लेकर। बसपा की रूबी किन्नर को मैदान में उतारने के बाद से सियासी समीकरण भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। मेरा नाम रूबी किन्नर है। मैं रामपुर का कारखाना का रहने वाली हूँ। मेरा यही मनोकामना है जो रामपुर के सुधार करने के लिए उठी हैं वोट में। और रामपुर के जनता हमका आशीर्वाद एक बार दे दे। रामपुर के गरीब दुखी अमीर जो भी है भाई मेरे सबको ही मिल के मेरे को एक बार आशीर्वाद कर दे। उसके बाद मैं रामपुर को अपना विवेक से दिमाग से सोच रही हूँ बदल दी। अमरोहा में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में पथराव देखने को मिला। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर ईंट पत्थर फेंके हैं। पथराव में कई लोग इस दौरान गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। पथराव की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो वहीं आपको बता दें, अमरोहा के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गाँव मुन्हा इम्मा का ये पूरा मामला है। यहाँ पर दो पक्षों में जमकर पथराव देखने को मिला है। एक दूसरे पर पथराव करते हुए यहाँ पर दो पक्ष नजर आ रहे हैं। एक दूसरे पर जमकर ईंट और पत्थर फेंके गए हैं। बताया जा रहा है कि कोई पुरानी रंजिश है जिसकी वजह से दो पक्ष आपस में भिड़ते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। इस मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी, पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जाँच में जुट गई है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर ईंट और पत्थर फेंके हैं। पथराव में कई लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव मुन्हा इम्मा का ये पूरा मामला है।
मोकामा में 7 दिवसीय भगवान परशुराम महोत्सव काफी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस महोत्सव को लेकर भक्तों का उत्साह भी चरम पर है। एक तरफ रौनक इसकी देखी जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही यहां पर है। महोत्सव में प्रशासनिक व्यवस्था काफी लचर देखी गई। वॉच टावर, पेयजल और भक्त विश्राम पंडाल का भी यहां पर अभाव देखा गया। शौचालय समेत अन्य व्यवस्थाएं भी यहां पर दुरुस्त नहीं की गई हैं। भक्तों का उत्साह और उमंग परवान चढ़ रहा है। अयोध्या से आए संत के प्रवचन की मुकम्मल तैयारी हो गई है, लेकिन इस दौरान प्रशासन की तरफ से जिस तरीके से लापरवाही देखने को मिल रही है, अभाव सुविधाओं का यहाँ देखने को मिल रहा है, श्रद्धालुओं को काफी परेशानियां यहाँ पर हो सकती हैं। 7 दिवसीय परशुराम महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसकी धूम दिखाई दे रही है। अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें, देहात थाना क्षेत्र के कलेक्ट्रेट के सामने एक स्कूटी पोल से टकरा गई। मौके पर ही स्कूटी सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी, लेकिन परिजनों ने मामले पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। तो बता दें कि तेज रफ्तार का कहर यहाँ पर देखने को मिला है। पोल से स्कूटी टकरा गई है। एक युवक की दर्दनाक मौत हुई है, एक इस दौरान घायल हुआ है। घायल को अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस यहां मौके पर पहुंची है सूचना मिलते ही, लेकिन परिजनों ने इस मामले पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है। तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और ऐसा मामला देखने को मिला अमरोहा से। अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर देखने मिला। इस दौरान एक युवक की जान चली गई है। एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि देहात थाना क्षेत्र के कलेक्ट्रेट के सामने एक स्कूटी पोल से टकरा गई। मौके पर ही स्कूटी सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हुई है और एक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी, लेकिन परिजनों ने मामले पर कार्रवाई से इनकार कर दिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।